अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ खिलजी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बुरेवाला समाज से। पिछले दिनों मैंने अपने पेज लतीफ़ खिलजी पर एक बच्ची हुरैन फातिमा की स्टोरी लगाई। आप सबकी जानिब से इस स्टोरी पर बहुत पजीराई मिली। इस स्टोरी पर बहुत से कमेंट्स थे। कुछ का ख्याल था कि शायद ये कोई ग्रोह है जो यहाँ पर बाकायदा इनको छोड़कर जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि ये कारोबार की शक्ल में भीख मांगने का एक अंदाज है। कुछ लोगों को इसके पीछे कोई ना कोई क्राइम सीन लग रहा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि इन बच्चों को इनका हट्टा कट्टा वालिद 125 मोटरसाइकिल पर छोड़ता और ले जाता है। कुछ की राय के मुताबिक इनका वालिद मंशियात का इस्तेमाल करता है और इन बच्चों के ज़रिए अपनी नशा की ज़रूरत पूरी करता है। इस सारे सीन की हकीकत जानने के लिए हमने इसके तमाम पहलुओं पर पूरी तहकीक करके आपके सामने लाने का फैसला किया। हमने अगले रोज स्टेडियम में दोबारा जाकर इन बच्चों और उनकी बड़ी बहन को ढूंढा। इन बच्चों से तफसील से पूरी मालूमात हासिल की। इन बच्चों की दिन भर की मसरूफियत, घर में मौजूद वालिदैन के काम ना करने की वजह, आखिर ये रात को ही बिस्किट बेचने क्यों आते हैं, इनको कौन छोड़ता है और कौन लेकर जाता है, कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, वालिद या वालदा का फ़ोन नंबर क्या है। बच्चों से मालूमात के बाद हमने स्टेडियम में कायम मारूफ रेस्टोरेंट मरीना के मालिक नवीद पाशा से मिले और इस मौजू पर कुछ अहम मालूमात हासिल की। नवीद पाशा मिलनसार और मेहमान नवाज शख्सियत हैं। वो खुद भी इन बच्चों के मामलात पर काफ़ी फिक्रमंद नजर आए। उन्होंने बच्चों के मामलात के दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली। हमने स्टेडियम में टी टॉप कैफे के मालिक हाफिज सज्जाद से भी मिले, जिनके सामने ये बच्चे रात देर तक फिरते रहते हैं, और फिर इसी सिलसिले में ग्राउंड में मौजूद कुछ और लोगों से भी अहम मालूमात हासिल की। सारी मालूमात इकट्ठी होने के बाद हमारा अगला सफ़र था इन बच्चों के मोहल्ला की जानिब, जहां पर हमने इनके घर को तलाश करना था और अहले इलाका से इनकी हकीकत जानना थी। इनके घर की तरफ जाते हुए मेरे जहन में सबसे अहम पॉइंट सिर्फ एक ही था कि आए रोज़ मीडिया पर जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल और बच्चों के अगवा की खबरें आम सुनने को मिलती हैं। तो फिर वालिदैन की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इनको अपनी मासूम से बच्चों की इज्जत को दाव पर लगाते हुए कोई खौफ नहीं। हमारे माशरे में दंदनाते जिनसी भेड़ियों के लिए ये बच्चे किसी भी क्राइम सीन से कम नहीं थे। इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है और इसका हल यही है कि इनके वालिदैन से मिलकर इन बच्चों को बाहर आने से रोका जाए। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। हमें कुछ मोहल्लेदार मिले जिन्होंने हमें पहचान लिया। आप तो वही हैं जिन्होंने हुरैन फातिमा की वीडियो वायरल की थी। उनसे बातचीत हुई और रात काफ़ी होने की वजह से हमने अगले रोज़ दिन की रोशनी में इन बच्चियों के घर जाने का फैसला किया। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। एक कमरा पर मुश्तमिल किराए का एक छोटा सा मकान था। ज़रूरियात ज़िंदगी की चंद चीज़ों, 2 चारपाइयों, एक बेड और पुराने कपड़ों के ढेर के सिवा कुछ नज़र ना आया। किचन में चंद बर्तन और चीनी और नमक के 2 छोटे से डब्बों के सिवा किसी भी किस्म के राशन का कोई डब्बा, बॉक्स, शॉपर नज़र ना आया, क्योंकि उनके पास इतनी रकम ना थी कि किचन का सामान स्टोर कर सकें या रोज़ की रोज़ मंगवा सकें। बच्चे रोज़ाना शाम को 1000 रुपया कमाते हैं और इनमें से वो 600 रुपया घर के राशन और रिक्शे के किराए पे खर्च करते हैं और बाकी 400 रुपये अगले दिन बिस्किट के खरीदने के लिए रख लेते हैं। बच्चे रात को आते हुए खाना बाजार से लेकर आते हैं। इन छोटे बच्चों पर घर की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। इनकी वालदा का जबड़ा एक एक्सीडेंट में टूट गया था, जिसका 2 बार ऑपरेशन हुआ, मगर इसके बाद वो बेहतर ना हुई। इनके वालिद मिर्गी और पेट की आंतड़ियों की बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और कोई काम नहीं कर सकते।
घर में मोटरसाइकिल तो दूर की बात, बच्चों के खेलने की छोटी सी साइकिल भी ना थी। लोगों की राय थी कि उनका वालिद नशई है, मगर उनके बच्चियों और बीवी का कहना था कि बीमारी की वजह से वो तो घर से भी बाहर नहीं जा सकता। घर में तो रोटी खाने के पैसे नहीं, तो उसके पास नशा के पैसे कहाँ से आ सकते हैं। वो सिर्फ सिगरेट पीने का आदी ज़रूर है। जब इनको ऑफ़र की गई कि मुखय्यर हजरात की ये शर्त बताई गई कि वो अहबाब अगर आपको करियाना शॉप बना दें, आपको माहाना वजीफ़ा दें, आपके तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दें, तो क्या आप बच्चों को बिस्किट बेचने के लिए घर से बाहर नहीं भेजोगी और सिर्फ स्कूल पढ़ने भेजोगी? तो उसका कहना था, भाई 40,000 रुपया होया वे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪੜਨ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ। मैं अपने इन दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपनी फराख दिली का, अपनी सखावत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बुरेवाला और बुरेवाला से बाहर, जिन्होंने इन बच्चियों के वालिदैन के बारे में मालूमात और इनसे राब्ते का फ़ोन नंबर मांगा ताकि वो इनकी माली मामनत कर सकें, बच्चों को तालीम दिलवा सकें और उनके वालिदैन को घर में कोई करियाना शॉप बनाकर बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया किया जा सके। स्क्रीन पर इन बच्चियों के वालिद का फ़ोन नंबर है जिससे आप इनसे राब्ता कर सकें। दर्द